हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो पिछले 2 दिन से बंगाल के दौरे पर है। सर, आप 2 दिन से बंगाल के दौरे पर हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बंगाल की चुनावी स्थिति को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि बंगाल जिस स्टेज पे जा रहा है खून और खराबी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ना भारतीय जनता पार्टी को आता है और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़कर लोगों को जागृत करके प्रजातंत्र को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेवारी है। ममता जी की जमीन खिसक चुकी है। उनके अराजकतावाद, भ्रष्टाचार, कटमनी, इस सारी पॉलिटिक्स को लोगों ने नकार दिया है और उनको नमस्कार कह दिया है। इसलिए उनकी बौखलाहट हम सबको देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे संयम के साथ प्रजातांत्रिक तरीके से कार्यकर्ताओं के आधार पर और उनके साथ खड़े होकर के जीत हासिल करेगी। आज हमने देखा कि आप जब जा रहे थे डायमंड हार्बर की तरफ तो आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, मेरी गाड़ी पे भी हमला हुआ। सर, हमारी भी गाड़ी के शीशे टूटे, तमाम गाड़ियों के शीशे टूटे। लेकिन आपको लगता है कि लोकतंत्र में ये सब जायज है? हिंसा की कहीं कोई जगह है राजनीति में? नहीं, ये ममता जी के जीवन और ममता जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का ये पार्ट एंड पार्सल है। यही उनका रूप है और यही इसी कारण से बंगाल, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल रहा, जो अरबिंदो का बंगाल रहा, जो विवेकानंद का बंगाल रहा, रामकृष्ण परमहंस का बंगाल रहा, आज वो शर्मसार है ममता जी के कारण। और उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहां से विदा करना, इस सरकार को विदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है और जनता इसमें हमारे साथ है। वो आपको तो बाहरी मानती हैं, हर मंच से कहते हैं कि आप लोग बाहरी लोग आके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये ममता जी का छोटा सोच है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाहरी थे क्या? उन्होंने जिसकी वो मुख्यमंत्री बनी है, इसको भारत के साथ बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। आज ये हमारा दायित्व होता है कि जो बंगाल लहूलुहान है उसको वापस मुख्य धारा में लाया जाए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य देव, रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल जो था उसको फिर से स्थापित किया जाए। का आरोप है कि जो आज की घटना हुई या इससे पहले जो घटनाएं होती रही वो भाजपा प्रायोजित घटनाएं हैं। ये ममता जी का, जिसको कहते हैं, जीवन ही सच्चाई से परे गुजरा है और ये उनकी छोटी सोच का नतीजा है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट ममता जी। आई रियली फील पिटी फॉर हर। मुझे दया आती है उनके मानसिक सोच पर। आंख बंद कर लेने से दुनिया बंद नहीं होती है। सच्चाई होती है और सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी, हम पहुंचाएंगे। सर, आपने 2 दिनों में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी, एक ममता बनर्जी की भवानीपुर और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी डायमंड हार्बर जो उनके भतीजे की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके पीछे कोई खास स्ट्रेटजी? ये दोनों भ्रष्टाचार के, अराजकतावाद के, समाज को बांटने के और समाज को डिविजिव पॉलिटिक्स के साथ साथ विकासवाद को रोकने का, ये दोनों उद्गम स्थान हैं। इसलिए पांडे जी, इनके उद्गम स्थान पर जाकर के बंगाल की जनता को संदेश देना था कि जो उद्गम स्थान है वहीं से हम लड़ाई शुरू करते हैं। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर, आप भाजपा का रोड मैप क्या है पश्चिम बंगाल को लेकर? आप लोग की क्या स्ट्रेटजी, कहां तक ले जाएंगे आप इस पूरे इलेक्शन को, और क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता आपको सपोर्ट करेगी? तांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे, 200 से ज्यादा सीटें लेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से आएगी। रोड मैप यही है कि प्रजातंत्र तरीके से जनता को जागृत करते हुए ये चुनाव हम जीतेंगे। हमसे बात करने के लिए जगत प्रकाश नड्डा जी थे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता हमारा साथ देगी और प्रजातांत्रिक तरीके से हम बंगाल को जीतेंगे। कैमरामैन कपिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, कोलकाता।